साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। और ये बहुत पॉजिटिव अपडेट थी उस समय की जब ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। मतलब 100 वैकेंसियों में ओबीसी को 27 वैकेंसी का हक मिला था। साथियों, वर्तमान सरकार है और पहले की जो सरकार थी जिसने 27% का हिस्सेदार बनाया था ओबीसी को, और आज वो सरकार है जो 27% में से भी 13% होल्ड कर रही है। साथियों, बिल पास हो चुका था, पूरी तरीके से लागू हो चुका था, उसके बावजूद भी नियम बन चुके थे, सब कुछ हो चुका था। जब बिल पास हो रहा है इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया था। 100 वैकेंसियों में ओबीसी को 27% दे दिया था। और वो किस तरीके से हुआ था कि प्रदेश में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 63% हुई। सरकारी नौकरियों में ओबीसी को अब 27% आरक्षण, बिल पास। अब हम देखते हैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे है कि गरीब सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण के बाद 73% हो जाएगा कुल आरक्षण। ये उस समय की बात है जब कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार थी। साथियों, बिल पास है। अब ओबीसी अभ्यर्थियों को जागने की ज़रूरत है अपने हक और अधिकार के लिए। अगर आप इस समय हाईलाइटेड मुद्दे में नहीं जाग पाए और आपने ओबीसी के 27% के लिए और 13% अनहोल्ड के लिए जो इंदौर से लेकर भोपाल तक एक यात्रा करने वाले हैं, ओबीसी यात्रा, तो उसमें सभी को अभ्यर्थियों को शामिल होने की ज़्यादा ज़रूरत है। साथियों, देख लीजिए, बिल पास है, आपको मिल चुका था, लेकिन बाद में मिलने के बाद भी कुछ भर्तियों में दिया गया, कुछ में होल्ड किया गया, मतलब तहस नहस कर दिया। ठीक है ना। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे देखो, आपको बहुत बड़ा आंकड़ा मिलने को मिलेगा। सरकार ने ओबीसी आरक्षण में 13% वृद्धि की। ओबीसी 27%, एसटी 20%, एससी 16%। ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है, जिससे प्रदेश में कुल आरक्षण 50 से बढ़कर अब 63% हो गया है। इन राज्यों में भी 50% से ज़्यादा आरक्षण है। 68% महाराष्ट्र में है, 60% झारखंड में है, 64% है जो कर्नाटक में है, 69% है जो तमिलनाडु में है। हमने अपना वादा पूरा किया। ये कौन कह रहा है? उस समय सीएम थे कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी ने ये कहा था, हमने वादा किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा और नौकरी में 27% आरक्षण देंगे। इससे जुड़ा विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। मतलब विधानसभा में पारित विधेयक है, पूरी तरीके से पारित विधेयक है 27% ओबीसी आरक्षण को देने का। उसके बावजूद भी जो वर्तमान सरकार है वो इसको लागू नहीं कर रही है। ठीक है, पिछड़े वर्ग के उत्थान व भलाई के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। ये कमलनाथ जी का स्टेटमेंट था, उस समय सीएम थे कमलनाथ सीएम, आप इसमें देख सकते हैं। तो पूरी तरीके से हम कहेंगे कि जो पहले जो सरकार थी, जो सरकार गिर गई है, उनने ओबीसी के हक का पूरा ध्यान रखा और ओबीसी को उनका हक दिया। ठीक है, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने संबंधी मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि जो 2009 का मैं यहाँ पे वो नहीं दिखा पाऊँगा आपको, हालांकि मेरे पास वो है भी, जो वल्लभ भवन में जिसको जो विधेयक जो पारित हुआ था उसकी एक कॉपी भी है 2019 में। तो पूरी तरीके से ये सही है। ठीक है, तो संशोधन विधेयक विधानसभा में मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने संविधान की धारा 16(4) के प्रावधान के अनुसार राज्य को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 13% की है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि अब विभिन्न जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह प्रावधान करने के पहले उन राज्यों जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटक आदि की तरफ भी देखा जहां आरक्षण 50% से अधिक है। सिंह ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में खाली पदों को भी शीघ्र ही भरेगी। ठीक है, तो ये था उस समय का, है ना। कैबिनेट ने 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के अति निर्धनों को देने का फैसला ले लिया है, लेकिन यह विधेयक अभी विधानसभा में पारित नहीं आया है, विधानसभा में नहीं आया। 10% आरक्षण विधेयक पारित होने पर प्रदेश में अब आरक्षण, क्योंकि उस समय 10% की मांग
2019 के समय ही आई थी और उसी समय जो पारित हो गया था। ठीक है, विशेष परिस्थिति में 50% से ज़्यादा आरक्षण की छूट, फैसले को दी जा सकती है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय की है, क्या सरकार इसे बढ़ा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाए जाने की छूट दी है। राज्य सरकार इससे दृष्टिगत आरक्षण की सीमा बढ़ा सकती है। जिस तरह आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा रही है, क्या उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट इसका परीक्षण करेगा और अपना निर्णय देगा। कोर्ट इस पर सवाल से इस सरकार से जवाब मांग सकता है। तो ये उस समय की बात है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है, सरकारी नौकरियों में अब अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने संबंधी मध्य प्रदेश लोक सेवा, है ना, मध्य प्रदेश लोक सेवा संशोधन विधेयक विधानसभा में मंगलवार को सर्वसम्मति पारित कर दिया गया है। सरकार ने पूरी तरीके से जो विधेयक है विधानसभा में वो पारित कर दिया था ओबीसी के लिए, 27% के लिए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओबीसी के हक का अधिकार के लिए कौन सी सरकार बात करती है, क्या करती है। तो अब मैं आपको बोलना चाहूँगा, ओबीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं आप लड़िए, क्योंकि अभी और दूसरा कोई विधेयक नहीं आया है आरक्षण से संबंधित। जब से ये सरकार रही है तब से अभी जो वर्तमान सरकार है उसने ऐसा कोई विधेयक नया पारित नहीं किया है जिसमें आरक्षण के संबंध में कोई विधेयक आया हो, है ना, कोई विधेयक पारित हुआ हो या फिर कोई बिल पास हुआ हो ऐसा, जिसमें ये जो आरक्षण का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बात की गई हो। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, 2019 में जो सरकार थी उसके नियम ही चल रहे हैं। तो माननीय हाईकोर्ट में भी माननीय वकील के द्वारा माननीय जज साहब के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप लागू क्यों नहीं कर रहे नियमों के अनुसार भर्ती क्यों नहीं कर रहे? जब पहले से नियम हैं, पहले से बने हुए, तो आप उन नियमों के अनुसार करो ना। आपने बीच में कहाँ से बना दिया 87 का और 13 का, ये क्या कर दिया बीच में ही? तो देख रहे हो आप सरकार की मंशा कैसी है, क्या है। इसलिए मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि ओबीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं आप जाग जाइए अपने हक और अधिकार के लिए। जो पहले से नियम हैं, जो पहले से विधेयक पास है, तो आप उसके आधार पर अपनी मांग कीजिए। आपकी जीत जरूर होगी, लेकिन आपको सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और अपने आप को जागरूक करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। साथियों, तो ओबीसी महासभा का साथ दें और मुझे लगता है 100% जीत हो सकती है अगर पूरी ओबीसी के एमपीपीएससी से लेकर, क्योंकि 2019 से भर्ती एमपीपीएससी की अटकी हुई है, उनका भी किसी में सब में अटका हुआ है, किसी का पूरी तरीके से चयन नहीं हो पाया है। सभी 87-13 में उलझे हुए हैं, चाहे एमपी पुलिस हो, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 जितनी भी है, सभी को अधिकतर इसी मामले में उलझाया जा रहा है, भर्तियों को रोका जा रहा है सिर्फ ये कहकर कि अभी 13% को होल्ड करके रखा है और पूरी तरीके से 100% पे भर्ती नहीं कर रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि ओबीसी को 27% नहीं दिया जा सकता, जबकि पहले से विधेयक विधानसभा में पूरी तरीके से पारित है और उसके बाद से भी कोई नया विधेयक पारित नहीं हुआ है। साथियों, अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, सबको जगाने की ज़रूरत है और जितने भी ओबीसी महासभा है और नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन एयू है और बाकी कोचिंग संस्थान भी हैं और बाकी पूरे मध्य प्रदेश के युवा हैं, प्रत्येक भर्ती में हैं और बाकी अन्य संगठन भी जो है साथ दे रहे हैं। तो आप सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप पूरी तरीके से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो 100% आपको अपना हक मिल जाएगा और जो 13% होल्ड में चीज़ें हैं वो अनहोल्ड हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको करनी है मेहनत, पूरी तरीके से संघर्ष करना है। अगर आप पूरी तरीके से करेंगे तो 100% इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको एक दूसरे को जगाना है, मोटिवेट करना है, पूरी तरीके से मोटिवेट रहना है कि हम जीत कर रहेंगे। साथियों, शोषण तो अब तक झेल ही रहे हैं, शोषण तो हो ही रहा है, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक शोषण की और जो दायरा है वो शोषण का बढ़ता जाएगा, शोषण और होता जाएगा। ठीक है, अब शोषण करवाना है, अपने आप का जीवन खराब करना है, अपने आने वाले पीढ़ियों का जीवन खराब करना है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, सब बर्बाद है। कोई वैकेंसियाँ कभी नहीं भरी जाएंगी और कभी आपको अपना हक नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम अगर मेहनत कर लें, आवाज़ उठा लें, तो उतनी जल्दी है हमें अपना हक मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपको मेहनत करना है, सबको जगाना है और जल्दी ही नेयू के द्वारा वो रख दी जाएगी डेट। तब आपको इंदौर से भोपाल के ओबीसी महासभा के नेतृत्व में रखी जाएगी डेट। तो जब भी है आप इंदौर से भोपाल के लिए यात्रा में भी शामिल हो। जब जिस डेट को विशाल आंदोलन हो उस समय आप सभी अभ्यर्थियों को चुन कर
पूरे फैमिली के साथ वहाँ पे पहुँच जाना है भैया कि हम बर्बाद हो गए हैं इस तुम्हारे 27 और 13% के मामलों में। 13% जो OBC का है वो अनहोल्ड किया जाए और साथ में OBC को 27% आरक्षण दिया जाए। ठीक है साथियों, तो सभी को ज़रूर शेयर करें, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आप सबको जगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।